गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। हम लोग कोरिलेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं इसमें। इससे पहले कि मैंने लेक्चर में ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 11 को बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है, तो फिर से आज ओवरव्यू समझाते हैं हम आपको कि जब दो वेरिएबल के बीच में हम लोग जो है वैल्यू को जज करते हैं कि उन दोनों में कैसा रिलेशन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं कोरिलेशन। जैसे आपने जो है इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था डिमांड, और उसके बाद पढ़ा था आपने क्या, उसमें उसी में पढ़ा था आपने प्राइस, जिसमें हमने बताया था कि डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए 5 चीज़ों को होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला होता है डिज़ायर, दूसरा होता है सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तीसरा होता है विलिंगनेस, चौथा होता है प्राइस है, पांचवा होता है टाइम। अगर ये 5 चीज़ें हैं तभी आपकी डिमांड होती है। मगर अब जो है उसमें मैंने फिर उसी में बताया था आपको कि लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो वहाँ पे ये समझना आया कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर कोई महंगा सामान हो जाएगा तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और अगर सस्ता हो जाएगा वही सामान तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो उसमें उन दोनों में कैसा रिलेशन था, यस स्टूडेंट, उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है एक दूसरे में, यानी कि इन्वर्स तो है मगर एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को ही हम लोग क्या कहते थे, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और इन दोनों का रिलेशन ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको को रिलेशन कहते हैं। को रिलेशन का मतलब एक दूसरे से रिलेशन। चलिए दूसरे आते हैं। आपको मैंने बताया था सप्लाई। सप्लाई में आपको ने एक चैप्टर आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, सप्लाई। सप्लाई में ये है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड सप्लाई इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। उसमें कैसा रिलेशन, उसमें जस्ट पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएगा कोई भी प्रोड्यूसर, और जब प्राइस घटेगी तो कोई भी प्राइस जब बढ़ेगी तो कोई भी प्रोड्यूसर उसकी डिमांड सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो उन दोनों में भी कैसा रिलेशन है, उन दोनों में पॉजिटिव इनफैक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। लॉ में भी प्राइस और डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन, बट उसमें इन्वर्स रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव यानी कि जो है इम्पैक्टेबल रिलेशन है। वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, वहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। तो है तो दोनों में रिलेशन ना। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मैं अगर 50,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 50,000 रुपये के हिसाब से खर्च करूँगा। मैं अगर 60,000 रुपये कमाऊँगा तो 60,000 के हिसाब से खर्च करूँगा। मैं अगर 20,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 20,000 रुपये के हिसाब से खर्च करूँगा। तो हमारा जो है इनकम एक्सपेंडिचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, इसकी डिफिनीशन है मैंने बताई हुई थी, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। और इसके क्या है भाई, इसके कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, बोथ वेरिएबल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल, म्यूचुअल डिपेंडेंस, एक दूसरे डिपेंड होते हैं, प्योर चेंज होता है। मगर आपको ये जानना नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कैजुअली पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट एक टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव जब दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, लीनियर व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल, जब एक में चेंज आता है, एक वेरिएबल में चेंज आता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। और दूसरे वाले में क्या होता है कि व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज अदर वेरिएबल। मगर एक में यहाँ पे चेंज आने पर दूसरे में चेंज आता है, मगर यहाँ पे एक में चेंज आने पर दूसरे में चेंज नहीं आता है। यहाँ पे सिंपल कोरिलेशन, यहाँ पे एक सिंपल है, दो वेरिएबल के बीच में हम स्टडी करते हैं। जब दो से ज़्यादा के आइटम्स के बारे में स्टडी करेंगे तो मल्टीपल आएगा। और पार्शियल कोरिलेशन में व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामिनेट कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इम्पैक्टेबल तरीके से मैंने एक्सप्लेन की थी। अब हम बात करने वाले डिग्री के बारे में। कौन सा डिग्री, अरे भाई डिग्री कॉलेज वाली नहीं बेटा, यहाँ पे को रिलेशन के बीच में, यानी हमने आपको बताया कि जैसे मैं हूँ और मेरा दोस्त है, वो हमारे दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ठीक रिलेशन है, या ओके वाला रिलेशन है, उसी को हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। परफेक्ट कोरिलेशन यानी हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन। जो जीरो कोरिलेशन यानी हम दोनों के बीच में ना बहुत ख़राब है और ना ही बहुत ही अच्छा है। क्लियर है इतना, जीरो रिलेशन। और यही अगर आ जाए निगेटिव रिलेशन तो हमारे बीच में कैसा रिलेशन होगा, बहुत खटास वाला, ठीक है ना। एक दूसरे को हम पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बुरा ही करते रहेंगे, उससे ऐसा है नहीं।
डिग्री ऑफ कोरिलेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये, अगर आपका जो है दो वैल्यू के बीच का जो रिलेशन निकाल ले, अगर उसका आंसर +1 में आए तो परफेक्ट कोरिलेशन आएगा, +1 से कम और 90 से 0.9 से अप आएगा, ऊपर आएगा तो कितना क्या आएगा बेटा, वेरी हाई डिग्री। अगर 75 पैसे से लेकर 90 पैसे के बीच में आएगा फेयरली हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। 25 पैसे से 75 के बीच में आ जाएगा मॉडरेट, 0 से 25 के बीच में आ जाएगा लो डिग्री। ओके स्टूडेंट, और अगर 0 में आएगा तो आएगा कोरिलेशन। क्लियर है? मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, देयर आर 3 सेक्टर ऑफ स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक। क्लियर है? स्कैटर में क्या आता है बेटा, स्कैटर डायग्राम इज अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। जब आप दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं डायग्राम फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम रिलेशन। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा है बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव नहीं लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये नेगेटिव राइट टू लेफ्ट आएगा, ये अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पे आइए भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे भी है मगर हाई डिग्री कोरिलेशन दिख रहा है दोनों में। यहाँ पे लो डिग्री कोरिलेशन, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा, और नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशन ही नहीं है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था, क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, कैसे मेंटेन करना है। ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, ये एक्स यहाँ पे है, ये वाई यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? नाउ फिर मैंने ये भी बताया हुआ था। अब बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस टॉपिक दैट इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन। आपको जो एग्ज़ाम में जो मिलेगा, जो आप हायर एजुकेशन लेने के लिए स्टडी में जब करेंगे, जब भी 12th के बाद वाली, तो आपको ये भाई साहब मिलेंगे ज़रूर। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन 1867 to 1936 was the first person to give a mathematical formula for measuring the degree of relation। यानी ये एक ऐसे पर्सन है फर्स्ट जिन्होंने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन किया है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है between two variable in 1890। The Karl-Pearson coefficient of correlation is also known as product moment correlation, simple correlation coefficient। ठीक है ना? It is the most popular and widely used method to calculate the calculation coefficient। Then it is denoted by the small r। r is a pure number that is it has no unit। हम लोग कोरिलेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। अब इसकी इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? According to the Karl Pearson, coefficient of correlation is determined by dividing the sum of products of deviations from their respective means by their number of pairs and their standard deviation। जब दो वैल्यू के बीच में, दो पेयर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में हम रिलेशन को जजमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको किस में इन्वॉल्व करते हैं बेटा? कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। अब इसको इन्होंने फार्मूला दिया है, आर इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज। डन। फार्मूला है शॉर्ट फॉर्म में, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं, स्मॉल सिग्मा। एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, एक्स इंडिकेट करता है डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम मीन को, जिसको हम लोग कैलकुलेट अगर करना हो एक्स को, तो एक्स जो वैल्यू होती है हमारी, याद है वैल्यू वाला, और उसमें से मीन जब निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये एक्स वैल्यू आएगी। वाई डेविएशन ऑफ एक्स वाई सीरीज फ्रॉम मीन, वाई में से वाई मीन को घटा देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाई है बेटा, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ऑफ वाई सीरीज डैट इज स्टैंडर्ड अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन, और आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, इलस्ट्रेशन है हमारा बहुत अच्छे से। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें दोनों के एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन को फाइंड करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। नंबर ऑफ आइटम्स 30 और यहाँ पे 30, यहाँ पे एक सीरीज़ की वैल्यू है, ये वाई सीरीज़ की है। क्लियर याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये 3 है, ये 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंडेंट से स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये हमारा है एन। डन ना? ये हमारा है बेटा
ये हमारी एन वैल्यू है और ये भी हमारी एन वैल्यू, ये एक्स सीरीज़ की, ये वाई सीरीज़ की। क्लियर है इतना? अब आइए, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 150। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले दो वैल्यू के बीच में हमने प्रोडक्ट किया, यानी मल्टीप्लाई किया और फिर सारी के वैल्यू को सम अप कर दिया, तो वो हमारा आ गया समेशन। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 150। तो जब ये सब दिया ही है तो फार्मूले रख के कैलकुलेट ही तो करना है हमें। चलिए भाई यहाँ पे देख लीजिए, वेरी गुड। एन इक्वल टू 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 2 है और समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा? सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 150। फार्मूले पर रख कर कैलकुलेट कर लीजिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 180, डिवाइड किया 0.83। अब चलो एक मिनट रुको जल्दी से। पहले ये बताओ 83 आ रहा है ना, तो याद करो 83 किस में हमने बताया था, जल्दी बताओ। ये 1 है क्या? नहीं सर 1 तो नहीं है। तो ये बताइए 90 से ज़्यादा है क्या? नहीं 90 से ज़्यादा नहीं, तो क्या है? 83 है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आपको यहाँ पे ही दिखा देते हैं। ये अब देखो ये दिया गया 0.83 दिया, तो इसमें आता है क्या? नहीं। और इसमें नहीं सर, यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में आना चाहिए। हाँ, इसके बीच में आ रहा है, 75 पैसे से लेकर 90 पैसे के बीच में। इसका मतलब 83 पैसा जो दिख रहा है इसके बीच में आएगा ना, तो हमारा आंसर आएगा फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन। ठीक है ना? अब वही यहाँ पे आंसर पुट है। देखो, देयर इज़ अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि पॉजिटिव में आया ना। समझ आ रहा है इतना? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है वाई सीरीज़ का, हमें ये निकालना है इसका। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.25, को वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई 10, वेरिएशन ऑफ एक्स 64। वेरिएशन याद है आपको? पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन में वही है। तो चलो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट को वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका फार्मूला है एक्स एंड वाई जो दिख रहा है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? 10 हो गई। डन। अब आइए वेरिएशन ऑफ एक्स दिख रहा है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ एक्स। क्लियर? वेरिएशन ऑफ जो एक्स है आपका, तो उसका फार्मूला क्या है भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, तो ये 64 दे रखा है। तो अगर हम जो है इसको इस साइड रखेंगे और दोनों साइड हम लोग क्या ले लें? अंडर रूट ले लें। बोथ साइड वी टेक अंडर रूट। हम अंडर रूट ले लें। थोड़ी पेंसिल ढंग से नहीं चल रही है, थोड़ी ठंडी लग रही है मुझे, तो माइंड मत करिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब दोनों साइड लेंगे तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट यहाँ पे, तो अब इसके ऊपर जब अंडर रूट लगेगा तो इससे ये कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या? यही स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 64। तो हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। डन। और स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या है? आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो आओ निकाल लेते। आर हमारा ऑलरेडी है, ये दिख रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से करें, इसको इसके साइड 1 अपॉन ये और 1 अपॉन ये, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई, आर कितना है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई अपॉन एन कितना है? 10, और ये जस्ट पीछे दिया था। और यहाँ पे 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना है? ये। क्लियर है? तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके नीचे क्या एज्यूम करेंगे? 1 ना, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10, ये 8 10 आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि नहीं? हाँ। तो अब क्या करेंगे मालूम है क्या? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो ये इस साइड चलाएगा, ये इस साइड, तो हमारी ये वैल्यू निकल के इस साइड आ जाएगी। कन्फ्यूज़न है? चलो फिक्स क्लियर कर दे रहे हैं। 10 इसका इस साइड, इसका इस साइड ना, तो यहाँ पे आएगा, इसका इसमें करोगे तो मालूम कितना आएगा? आएगा 2। ठीक है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 10। क्लियर है? अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन y यहाँ पे रोकेंगे, 10 अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 5। ये आंसर देखो 5 है कि नहीं? ठीक है? अच्छे से सॉल्व करो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ एक और लास्ट क्वेश्चन, एक को प्लीज़ एक और करवा देते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, इसको देख रहे हो, मैं समझा दे रहा हूँ। इफ़ को वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज़ 99.4 एंड वेरिएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज इतना रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको सिंपल कोरिलेशन निकालना, कुछ नहीं करना है। फिर
ये ऑलरेडी दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ही, फिर से जिस तरह फार्मूला रख करके निकालना है हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया। r अब की बार r निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा जो ये वाली वैल्यू ये दे रखी, ये वाली वैल्यू ये दे रखी, ये वाली वैल्यू ये दे रखी, मल्टीप्लाई के आंसर आ जाएगा। देयर इज़ अ फेयरली हाई डिग्री कोरिलेशन, ठीक है ना। चलो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, सॉल्व कर लेना, नहीं समझ आएगा पूछ लेना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।